पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत चमोली जनपद के खूबसूरत से गांव कुसरानी बिजली से हो रही है। बाकी दोस्तों, अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो आज ब्लॉग शूट लेट में कर रही हूँ। और बाकी दोस्तों, आजकल ब्लॉग भी नहीं आ रहे, आपको तो पता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने आपको बताया कि मुझे बताई थी पीलिया की शिकायत, तो झाड़ा लगाने गई थी, तब से ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बीच में हालत ख़राब हो रही थी मेरी। बाकी दोस्तों, आज थोड़े ठीक है तबीयत, क्योंकि झाड़ा लगाने के बाद फिर ख़राब हुई। तो कल मैं दवाई, वो जो झाड़ा लगाती है वो दवाई नहीं देते हैं, तो किसी और के पास दवाई लेने गई, तो सर दर्द भी हो रहा था, तो उनके वो सर दर्द की भी दवाई देते हैं और पीलिया की भी, तो दोनों ही दवाई लेके आई। बाकी दोस्तों, आज थोड़ा तबीयत ठीक है, तो सुबह से घर का काम किया। बाकी मंडवे वगैरह की थोड़ा जो मंडवा लवाई करके ले आई थी, तो उसकी मंडाई करनी थी, वो आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं थी। तो सासू जी ने उसको मान लिया था, तो आज मैंने उसकी छटाई करी, वो साफ़ किया। उस तो सुबह से वीडियो नहीं बनाया मैंने। जो मैंने आपको बताया कि मंडवे की लवाई 2-3 बार करनी पड़ती है, तो शुरू में कर दी थी, तो वो तो दिखाया आपको ब्लॉग में। तो आज बहुत दिन के बाद आज जा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो इसके चक्कर में मंडवे की लवाई भी नहीं हो पा रही और धूप में मुझे मना किया, तो अभी शाम को जा रही हूँ। तो चलती हूँ दोस्तों फिर से मंडवे की लवाई करने के लिए। बाकी दोस्तों, मौसम की बात करूँ तो अच्छी वाली धूप लगी हुई है आजकल, और श्राद्ध भी ख़त्म हो गए और आज से नवरात्रे भी शुरू हो चुके हैं। तो आपको नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बाकी दोस्तों, चलते हैं। और धान की कटाई भी, मतलब सारा काम कंप्लीट हो चुका है। धान की कटाई बस अब घास काटना रहा है, और जो दाल वगैरह की बेलें होती हैं लगुल, वो बचा है, और मंडवे की लवाई बची है। तो आपको मैं पूरे खेतों का नज़ारा दिखाऊंगी कि चुटकी बजाते ही जल्दी से खेतों का काम कंप्लीट हो गया। तो चलती हूँ दोस्तों, सीधे खेतों का नज़ारा दिखाती हूँ और मौसम भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सारी जगह खाली हो गए हैं खेत, और कुछ कुछ लोग हैं जो पराल बांध रहे होंगे, बाकी तो सब खाली हो गए खेत। जैसे ये पराल बांध रहे हैं यहाँ, ये देखिए इन खेतों में कोई यहाँ पर बांध रहा है। और पिया भी आई है खेत में। ए पिया हेलो बोल, ए पिया हेलो बोल, ए पिया हेलो बोल, मिले हेलो ऐसा बोल, ए पिया बोल, हाँ हेलो। देखो पिया कितनी किसान है, पिया की मम्मी ने कितना अच्छा भारा लगा रखा है पिया का, देखो। और यहाँ दीदी लोग भी पराल बांध रहे हैं, बाकी सारे खेत खाली हो गए हैं। ये देखो, आजकल सब बच्चे बूढ़े छोटे जवान सब खेतों में है भाई। और पराल को इस तरह से लगाया जाता है पेड़ पर। ये देखो हमारी पिया, देखो आजा पिया, आजा पिया। ये देखिए दोस्तों, जगह जगह आपको आजकल पेड़ों में यही पराल ही मिलेगा। तो इसको पराल का खूम बोलते हैं। जैसे 2 पुल इधर बांधते हैं, 2 पुलों का सिर बांध के पेड़ पे इधर उधर लटकाया जाता है। तो ये देखिए, तो काम वैसे बहुत लगता है, लेकिन जल्दी जल्दी निपट भी जाता है, वो पता भी नहीं चलता काम का। जैसे परसों तक तो धान पकी नहीं थी दोस्तों, और अब इतनी जल्दी धान की कटाई एकदम समाप्त हो गई है, और कुछ दिन बाद हल भी लगाने बैठ जाएंगे लोग। और बाकी सबसे ज़्यादा काम अब होता है जो ये खेत में जो मंडवे की न्यार होता है ना, नीचे का हिस्सा नैयो बोलते हैं हम उसको, तो वो भी काटना पड़ता है। और जो एक गाज्य हुआ, सबसे टफ काम है हरा घास, जिसको मतलब हरी घास को काट के सुखाना पड़ता है, उसके बाद सूखी घास बनानी पड़ती है, तो उसे काटने में बहुत टाइम लग जाता है। बाकी धीरे धीरे जो ये लगुल डाल के बेल हैं लगुले, तो वो भी पकने, मतलब किसी किसी के तो पक चुके हैं, पकने के लिए तैयार हो गए हैं। तो बाकी दोस्तों, मैं भी जल्दी जल्दी जाती हूँ, खेत में पहुँचने वाली हूँ। उस समय से अभी तक खेत में नहीं पहुँची मैं, क्योंकि लोग मिल जाते हैं और धूप भी अभी लगी हुई है। मुझे ज़्यादा धूप में भी नहीं रहना है, और ज़्यादा देर तक भी खेत में नहीं रहना है, मतलब शाम हो गई ना, तो यहाँ डर वर भी लगता है। तो फ़िलहाल तो चलती हूँ, क्योंकि थोड़ा ही बचा था, क्योंकि जो छूट रखे थे ना बड़े बड़े मंडवे के, वो तो वो पक गए होंगे, तो उनको लेके आती हूँ।
तो चलती हूँ दोस्तों, सीधे खेत में मिलती हूँ और खेत के नज़ारे दिखाती हूँ। देखिए ये है सोयाबीन दोस्तों, तो इस पे देखिए कितनी सारी दाल आ रही है। तो कुछ दिन बाद ये भी पक के तैयार होने वाली है, अभी तो पकी नहीं है ये। अभी ये हरा दिख रहा है, पकने के बाद ये पूरा पेड़ लाल हो जाता है। और जैसे इस खेत में सोयाबीन होंगे तो ये काट के ले गए हैं सोयाबीन, क्योंकि इस खेत में इन्होंने सोयाबीन बोर की थी। और ये है तोरई, तोर की दाल, जो पहाड़ की सबसे फेवरेट दाल होती है तोर। ये देखिए अभी इस पे फूल लग रहे हैं, फिर ये फल, फिर अभी तो ये तोर की दाल सबसे देर में पकती है दोस्तों। तो ये देखिए, बाकी मैं भी खेत के नज़दीक पहुंच चुकी हूँ। यहाँ नीचे है खेत, बाकी यहाँ ऊपर धान के खेत हैं। तो यहाँ भी सब आप समाप्त हो गई धान की कटाई। तो बस ये मंडवे के खेत कुछ दिन बाद खाली हो जाएंगे। और ये तो बाकी सारे सोयाबीन होगा तो ये ले गए हैं। बाकी ये हरी बेल जो है ये है रेंस, तो ये अभी नहीं पकती है, कुछ दिन बाद पकेगी ये भी। बाकी ये सारा तोर हो रखा है यहाँ, ये तो ये अभी पके नहीं हैं। बाकी बस दोस्तों ये है मेरा खेत भी, तो मैं भी पहुँचने वाली हूँ खेत में। तो पहुँच चुकी हूँ दोस्तों मैं खेत में। बाकी ये देखिए जो छूट रखे थे वो पूरी तरह से पक चुके हैं। बाकी इनको बोलते हैं पछोड़, जो कि बहुत पीछे पकते हैं। ये इतने हरे हो रखे ना अभी, ये देखिए। तो फिर भी इनको ले जाऊंगी मैं, कुछ कुछ बचेंगे जो बहुत हरे हो रखे, बाकी ये सब पक रखे। ये देखिए कुछ तो इतने ज़्यादा पक चुके हैं ना। तो जल्दी से इनको निकाल देती हूँ, बस थोड़े थोड़े बचे हैं, उसके बाद चलती हूँ। तो बस दोस्तों कर ली है मैंने मंडवे की लवाई भी, जितना भी बचा था। अब कुछ कुछ बचे हैं, बस कुछ कुछ थोड़ा सा होगा। अब जब भी आऊँगी मैं, उसको पछोड़ बोलते हैं, जो बहुत पीछे पकता है, तो उसको लेने तो काफ़ी बाद में आऊँगी। बाकी जो मंडवाई था, जो मतलब 2-3 बार लवाई करनी पड़ती है मंडवे की। अगर बहुत देर में आओ तो मंडवा ऐसा होता है ना, पकता रहता है, कुछ पक जाता है, कुछ पकने को होता है, कुछ कच्चा रहता है, कुछ झड़ जाता है, ऐसा होता है। तो एक बार तो ले गई थी, फिर दूसरी बार आज आई हूँ, तो ये आधा कंडी है और आधा ही हुआ। बाकी अब जब अभी आऊँगी तो बहुत देर में आऊँगी, क्योंकि जो बहुत हरे हो रखे हैं, पछोड़ बोलते हैं उनको, तो वो हो रखे हैं। बाकी 4:30 बजे तक खेत में पहुँची, तो अभी 5:30 हो गए हैं। तो चलती हूँ दोस्तों घर को मैं और दिखाती हूँ कितना टीप रखा है मैंने। ये देखिए दोस्तों, इतना मंडवा निकाल दिया है। बाकी इसमें मैंने कुछ कुछ दाल की ये पक रखे हैं, ये निकाल रखे हैं मैंने। तो इसको रेंस की दाल बोलते हैं। जो रेंस की दाल होता है ये पकता रहता है और नीचे से ऊपर की तरफ तो पकता रहता है, नीचे से इसमें कच्चे कच्चे वो आते रहते हैं। जैसे ये देखिए पक गया है, बाकी बहुत सारे हैं। और देखिए धूप भी जा चुकी है, तो मैं भी चलती हूँ अब। तो अब साफ दिख रहा होगा आपको, मंडवे की कुछ कुछ बालियाँ दिख रही होगी, बहुत कम। ये भी पक रही है, निकालूंगी मैं, ये छूट गए यहाँ। तो बस बहुत कम बालियाँ बची हैं। तो फिलहाल तो चलते हैं दोस्तों घर को हम। बाकी ये देखिए, तो यहाँ दाल की बेल हो रखी है। जब मंडवे में ऐसा होता है ना, दाल बो या दाल मतलब दाल रेंस वगैरह कुछ भी बो रखा होगा ना, तो वो मंडवे को नहीं होने देता, अपने बेल से पूरा मंडवे को ऐसे घेर लेता है, तो मंडवा नहीं होता है फिर। और मंडवे भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए एक मंडवा ये है, देखिए ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाती हूँ मैं। ये मंडवा, एक मंडवा ये है, अभी दिखाती हूँ। तो जैसे एक मंडवा ये है और एक मंडवा ये है, देखिए कितने अलग है। तो इसको तो मंडवा बोलते हैं, डूंड वाला मंडवा, और इससे बोलते हैं, इसका नाम है झांपरे मंडवा। झांपरे मंडवा बोलते हैं हमारी भाषा में इसके, कि ये झांपरे मंडवा। तो ये पक नहीं रखा ना, अभी कच्चा है, तो बहुत हरा हो रखा है, ये लेट में पकता है और ये वाला जल्दी पक जाता है। तो फिलहाल तो दोस्तों चलते हैं, सीधे घर में मिलते हैं आपको। दोस्तों फिलहाल तो चलते हैं, और यहाँ कुछ कुछ ज्वार छूट रखा था मेरा, तो ये अब इतना पक गया है ना। तो ये देखिए दोस्तों, जब ये ज़्यादा पक जाता है तो कुछ इस तरह का होता है, एकदम लाल कलर का। तो ज्वार तो आप जानते हैं झाड़ू के काम आता है, और गढ़वाली भाषा में भी आपको पता है इसे क्या बोलते हैं, मैंने बताया है। इसको जुनूल बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में, और कुमाऊनी में इसको ज्वार बोला जाता है, और गढ़वाली में बोला जाता है जुनू का झाड़ू नहीं, जुनू का बोन बोलते हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं कि ये है जुनू का बोन। तो चलते हैं दोस्तों घर को, और अभी शाम का खूबसूरत सा नज़ारा आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ मैं यहाँ, क्योंकि नीचे गधे रहे ना। तो जब ऊपर चली जाऊँगी मैं खेतों में घर के रास्ते से, तो तब वो ऊपर से अच्छा सा गांव का नज़ारा दिखाऊंगी आपको।
ये देखिए दोस्तों, अभी शाम को गांव का खूबसूरत सा नज़ारा, सारे खेत खाली खाली कैसे दिख रहे हैं। और दोस्तों पता क्या होता है, जब ना खेत खाली हो जाते हैं ना, तो लोग रास्ते से कम और खेतों से ज़्यादा जाते हैं। शॉर्टकट खेतों से जाते हैं, सीधे गांव में पहुंचता है जो रास्ता। तो ये देखिए गांव का नज़ारा। ये है सिमारिल खेत, मतलब जिनमें पानी होता है। और अब हल लगाने में इतनी दिक्कत आती है ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े वो निकलते हैं ना इनके छिलके। तो अब सब ने अपने खेतों के इधर से नहर से निकाली होगी, पानी सीधे यहाँ जा रहा होगा। देखिए ऐसे वो पड़ गई इसमें दरख्त से। सब खेत ही हमारे इधर के सिमारिल होते हैं, मतलब पानी वाले। बहुत दिक्कत होती है इनको धान काटने में ना इनमें। ये देखिए इस खेत में इधर ऊपर देखिए पूरा पानी पानी हो रखा है। और पराल को मैंने आपको बताया कि जगह जगह में कुछ इस तरह से लगाया जाता है। तो बस दोस्तों आ चुकी हूँ मैं घर पे। बाकी बहुत दिन से मेरे आइस से भी नहीं मिले आप, तो आइस से मिलाती हूँ। आज हेलो बोल दे, हेलो बोल दे। तो ये देखिए आइस को हेलो बोल दे। हेलो ढंग से बैठ, हेलो बोल दे आप। क्या कर रहा है तू? ऐसे बोलो कैसे हो। तो ये देखिए दोस्तों, बाकी खाना खा लिया बोलो। आइस बोल रहा है खाना खा लिया। तो बाकी दोस्तों अवनी तो ऊपर छत में बैठी है दीदी के साथ, और मैं और आइस नीचे हैं। तो बाकी अंडर की लवाई भी कर ली है, बस जो पछोड़ है वो तो बहुत पीछे होता है। बाकी कुछ दिन बाद दोस्तों अब सूखी घास काटने के लिए भी मतलब टाइम आने ही वाला है। कुछ लोग तो काट भी रहे हैं। बाकी दोस्तों मेरी तबीयत तो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, और मुझे धूप में जाने के लिए मना भी कर रखा है। तो देखते हैं इस बार कैसे काम हो पाता है। बीमारी भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लग जाती है, समझ में नहीं आता है कुछ। बाकी मुझे तो अभी, मुझे क्या मेरी बहन को भी अभी खाने के लिए सिर्फ मूली के पत्ते बोले हैं, नमक नहीं बोला है, हल्दी कुछ भी नहीं खाना है, मैंने आपको बताया। और बस इसका साइकिल तो बस दोस्तों मैं भी साग सब्जी की व्यवस्था करती हूँ। चुप हला मतलब साग सब्जी की व्यवस्था करती हूँ। बाकी अंधेरा भी होने ही वाला है, और आजकल जल्दी जल्दी रात हो जा रही भाई। और आजकल बच्चों की डेली छुट्टी थी, तो अब कल से अवनी लोगों की भी स्कूल है, और कल से अवनी लोगों की 10 बजे वाली स्कूल लग गई। तो देखते हैं कल से क्या होता है, बच्चों को कैसा लगता है स्कूल में पहला दिन। वैसे तो जब 7 बजे वाली स्कूल थी तब तो ठीक है, 11-12 बजे छुट्टी हो जा रही थी। तो अब तो 10 बजे 9 बजे जाना ही ठहरा उनको, और फिर आएंगे सीधे 3:30 बजे। तो देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है दोस्तों। तो आज का ब्लॉग भी कुछ इस तरह ज़रा इतना ही बनाया मैंने ब्लॉग, क्योंकि बहुत दिन से ब्लॉग नहीं गया। मैंने सोचा अपडेट देना भी ज़रूरी है, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक था। बाकी अवनी भी आ गई है, तो अवनी से भी मिलाती हूँ आप। तो ये देखिए दोस्तों अवनी भी आ गई। हेलो बोल दे। हेलो। कहाँ गई थी तू? छत पे क्या कर रही थी? कल से कौन सी स्कूल है तेरी? कितने बजे वाली? 10 बजे वाली। कितने बजे वाली स्कूल है तेरी कल से? 10 वाली। तो कैसा लगेगा तुझे कल से? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि सुबह तो उठने का मन नहीं करता है, तो आराम से उठ के जाएगी महारानी स्कूल, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कह रही। वैसे खैर अब कल ही पता चलेगा कि स्कूल में कैसा लगा, जब स्कूल से आने के बाद उनको पूछेंगे। तो बस दोस्तों आज का ब्लॉग बस ऐसे ही नॉर्मल बनाए। तो कल देखती हूँ कल ब्लॉग का क्या हो पाता है। बाकी अब लोग भी जो सूखी घास होती है वो भी काटने शुरू कर लिया है लोगों ने, क्योंकि वैसे आज वो है नवरात्रा, तो कहते हैं, और नवरात्रा और यहाँ की जो परसों संक्रांति थी, वो क्या बोलते हैं उसको, परसों जो संक्रांति 14 तो 14 और या नवरात्र में लोग कहते हैं बारिश आती है। तो देखते हैं हमारे घर के लोग तो अभी बैठे नहीं, कुछ दूर गांव के लोग बैठे हैं हरी मतलब सूखी घास काटने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों हम भी कब तक बैठते हैं, जब तक बैठे आपको बताते रहेंगे। बाकी स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत सुधार आया है, उतने नहीं आए हैं। बार बार सर दर्द हो रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। कल सर दर्द की दवाई लेने गई थी मैं टैटोड़ा, वहाँ से पीली की दवाई लाई, और सर दर्द में वो नाक में कुछ डालते हैं तो डाला था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है गर्मी हो रही है सर को, इसलिए। तो बाकी दोस्तों आज का ब्लॉग भी कुछ इस तरह से रहा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं हेमलता बिष्ट मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।